जय गुरुदेव। साधना से संबंधित विषय में आप सभी का स्वागत है। महापुरुषों ने कहा कि ध्यान के समय कभी कभी साधक के सामने आकाश सा मालूम होता है और फिर ऐसा मालूम होता है जैसे कि धुआं होता है। धुएं के वक्त साधक को कुछ दिखाई नहीं देता है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि उसी धुएं के सामने रखे। कुछ देर बाद धुएं जैसा आकाश साफ होगा और निर्मल आकाश नजर आएगा। साधक को उसी निर्मल आकाश में देखना चाहिए। आकाश में जब साधक देखेगा तो उसे एक अद्भुत आकाश बंधा हुआ नजर आवेगा। इसके देखने से साधक को सरूर मालूम होता है। आत्मसुख ऐसा साधक को प्रतीत होता है जैसे कि क्लोरोफार्म का नशा होता है। इसी तरह सूरत में एक नशा प्रारंभ होता है। यह वही नशा है जिसे गोस्वामी जी ने आत्मानंद कहा है। क्या कहूँ आत्मसुख की महिमा, जिन्हें परापत सोई जाना। साधक भी इस आत्मसुख को पा सकता है। साधक बगैर गुरु की कृपा के आत्मसुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी आत्मसुख को पाने के हेतु मनुष्य राजगद्दी पहले से त्याग देता है और उसी आत्मसुख की खोज में लग जाता है। साधक के ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सब सामानों के बीच रहते हुए आत्मसुख प्राप्त हो जाता है। इसी आत्मसुख को चित्त आनंद स्वरूप कहा है और इसी को गोस्वामी जी ने जड़ चेतन ग्रंथि करके वर्णन किया है। इसी आत्मसुख को कहा है परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। साधक जब अपने अंतर में यह परम प्रकाश प्रकट कर लेता है तो बहुत बड़ी खुशी होती है। यही आत्मसुख का वह स्थान है जहाँ आत्म साक्षात्कार होता है। इसी को संतों ने तीसरा तिल बयान किया है। यही प्रथम स्थान सूरत के जगाने का है। इन्हीं को चरण कमल कहते हैं। इन्हीं चरणों का ध्यान करने से साधक की दिव्य आँख खुल जाती है। इन्हीं चरणों के ध्यान अथवा साक्षात्कार से सूरत को अपने निज रूप का अनुभव होता है। यही चरण कमल हैं जिनके प्राप्त करने से सूरत को अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। इन्हीं चरण कमलों में रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। यही चरण कमल हैं जिनको सीता जी ने पाया था। इन्हीं चरण कमलों का साक्षात्कार राजा जनक को हुआ था। इसी वास्ते राजा जनक विदेही कहलाए थे। इन्हीं चरण कमलों को पाकर सीता जी विनय करती हैं, सुनो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। यही चरण हैं जो कि सत्यलोक से आकर चिदाकाश में ठहरे हैं। आकाश ऊपर है और चरण उसी आकाश में जड़े हैं। इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। ज्ञानी इन्हीं चरणों की महिमा अहम ब्रह्मास्मि में कहते हैं, परंतु उन्हें इन चरणों को पाने में बहुत ही वैराग ज्ञान विवेक करना पड़ता है। इन्हीं चरणों को पाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं चरणों को पाने के हेतु साधक को यह करना होगा कि अपना सर्वांग गुरु अर्पण कर दे। सर्वांग गुरु अर्पण से विकारी वासनाएं नहीं सताती हैं और अपने स्वाभिमान का त्याग हो जाता है। जब तक साधक को भेदी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक साधक चरणों का दर्शन नहीं कर पाता है। अनेकों जन्मों के पर्दे सूरत के ऊपर दोनों आँखों के पीछे गिलाफ की तरह चढ़े हैं और इस जन्म का भी पर्दा चढ़ा हुआ है।
यानी जो कर्म अभी करता है उसका अक्स भी आँखों के लेंस में होकर सूरत के ऊपर चढ़ता जाता है और सूरत को जड़ रूप करता जाता है। जब तक साधक के ऊपर गुरु कृपा नहीं होगी तब तक साधक बाहरी वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता है। साधक वासनाओं के वशीभूत हो चुका है, जिसे छोड़ने में महान कठिनाई पड़ती है। गुरु का परिश्रम साधक के साथ प्रथम में यही होता है कि साधक अपनी वासनाएं खत्म करे, जिसके द्वारा साधक भोगों में फंसकर अकर्म करने लगता है। साधक गुरु वचन सुनकर अपनी इच्छाएं गुरु शब्द के साथ लगाकर काट देता है। गुरु शब्द के साथ साधक यदि बंधा नहीं है तो साधक हमेशा इच्छाओं का गुलाम रहेगा। इच्छाओं का गुलाम साधक अंतर में गुरु चरण अथवा राम चरण अथवा कृष्ण चरण प्रकट नहीं कर सकेगा, चूँकि साधक का हृदय स्थल पानी की तरह हिलोर मारता रहेगा। इसका परिणाम यह होगा कि जब हृदय में स्थिरता न आई तो सूरत की दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। मन चित्त चंचल होने से साधक अपनी दिव्य आँख अंतर के तिल पर न जमा सकेगा। साधन करते समय साधक नियम से रहे तो साधक को अधिक लाभ होता है। साधक के अंदर विश्वास की मात्रा जहाँ तक हो अधिक से अधिक पैदा करना चाहिए। जब साधक अंतर में प्रकाश पाना शुरू कर देता है उस वक्त सावधानी साधक को रखनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश के प्रकट होते ही अपने कर्मों को देखता है। जहाँ कर्म खुद उसी समय प्रकाश को लोप करने की कोशिश करते हैं। जैसे पानी यदि मशीन में भरा है और नीचे कीचड़ जमा है, कैसे ऊपर आवेगा? जब हिलोर पैदा हो तब कीचड़ ऊपर आवे। कीचड़ ऊपर आने पर निर्मल पानी को गंदा जरूर करेगा। इसी तरह साधक जब गुरु कृपा से साधना करता है, अंतर में प्रकाश आने लगते हैं तो कर्मों के हिलोरों से प्रकाश गंदा हो जाता है। उस समय साधक सोचता है कि गुरु की कृपा खिंच गई या गुरु दया नहीं कर रहा है। साधक को समझ लेना जरूरी है कि गुरु हिदायत से साधन करता रहे। कुछ समय बाद प्रकाश साफ हो जाएगा और निर्मल प्रकाश प्रकट हो जाएगा। साधक को घबराहट से साधन ढीला नहीं कर देना चाहिए। साधक अपनी बुद्धि गुरु चरणों में बांध दे और गुरु के शब्द याद करता रहे, यह अति आवश्यक है। साधक को गुरु शब्द याद करने से यह लाभ होगा कि जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त मन इंद्रियां उसे भोगों की ओर नहीं खींच पाएंगी। साधन करते वक्त साधक को स्वभाव के अनुसार मन इंद्रियां तंग करती हैं और साधन के वक्त साधन में ना लगकर भोगों की ओर खींचती हैं। अभ्यास का मतलब यही है कि साधक साधन करने का अभ्यास डाले और भोग छोड़ने का स्वभाव साधन के द्वारा करे। साधक को स्वभाव पड़ा था भोगों की ओर, वह साधन से कम होगा। जब साधक साधन में पकने लगे और भोग की ओर से इंद्रियां अपने स्वभाव को कम कर दें या बिल्कुल ना करें तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा है और गुरु दया के हम पात्र बन रहे हैं। जय गुरुदेव।